जय हिंद सभी को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक मैं स्वागत करता हूं। एक ऐसा सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, जो हर एक बच्चे के दिमाग में चल रहा है, जो आप जितने बच्चे देख रहे हो उनके भी दिमाग में चल रहा है, और हर वो बच्चा जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में चल रहा है। और वो सवाल है कि क्या 4 मार्च तक रिपोर्ट आ भी जाएगी या फिर समय लगेगा। क्योंकि देखिए, हो क्या रहा है, इतने दिन से रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसा एक ऑफिशियल नोटिस या कुछ भी चीजें हो नहीं रही। जैसा कि बीच बीच में पहले कुछ हो भी रहा था, तो आप देखोगे बहुत लंबे टाइम से कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आ रहा, तो दिल में थोड़ी सी बेचैनी तो हो ही जाती है। क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने पहले आपने तैयारी शुरू करी हो। ये 1 साल का गैप है, पूरा 3 साल की आपकी तैयारी है, 3 साल की मेहनत है। और अब अगर 3 साल हो चुका और फिर से एक विराम लगता है तो बच्चे को दुख होता है, क्योंकि उसने एक लंबा समय दे दिया, उसने समाज के ताने झेलते झेलते उसे एक लंबा टाइम हो चुका है। तो अब वो चाह रहा है कि जल्दी से उसका एग्जाम हो, जल्दी से उसकी जॉब लगे और वो एक अच्छी जिंदगी जिए जिसे वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने मेहनत की है। जो आप सबकी एक सोच है, क्योंकि आपने मेहनत करी है तो आपको जॉब मिलनी चाहिए। तो ये सवाल मन में आ ही जाता है कि यार, कि कोई रेलवे की तरफ से कोई भी एक ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रहा है, तो एक दिल में भय और डर सा बन ही जाता है। पर उस मुद्दे पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे भाई की 4 मार्च तक रिपोर्ट आएगी या समय लगेगा, तो उस मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही साथ कितने प्रतिशत चांस है आपकी मांगे मानी जाएंगी, ये बात भी बहुत ज्यादा बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे हैं इंस्टा फेसबुक पर कि सर कितने परसेंट चांस है हमारी बात मान भी ली जाएंगी, कि इतना टाइम हो गया या फिर सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ जाएगा। साथ ही साथ कि कितने छात्रों ने कमेटी को मेल किया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जो भी हमने पॉइंट रखे हैं उस पर। आप सभी को बात आवाज आ रही होगी मेरी? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। संभावित जो भी हमारा रिजल्ट डेट फिर क्या रहेगी, ठीक है, चलो रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, तो हमारे जो रिवाइज रिजल्ट की डेट आनी है वो कब तक आ जाएगी, और ग्रुप डी CBT 2 होगा भी या नहीं, ठीक है। तो इस सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले पहली बात ले लेते हैं कि क्या 4 मार्च तक रिपोर्ट आएगी या नहीं। बट उससे पहले देखिए कितने छात्रों ने कमेटी को मेल कराया, तो 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने कमेटी को मेल कराया। ये एक अच्छी वो है कि भाई बहुत सारे बच्चों ने, हाँ, हो सकता था और अच्छा इंपैक्ट पड़ता अगर जिस तरह से सभी बच्चे टेंशन में, 2 करोड़ों फॉर्म भरे गए हैं उसके कंपैरिजन में 2.5 लाख। अगर आप देख सकते हो यार कि कहीं ना कहीं सभी को जॉब चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ यही 2.5 लाख है जिन्हें जॉब चाहिए, सबको चाहिए ना, तो एक मेल कर सकते थे। बट चलो नहीं भी करा, पर 2.5 लाख भी बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई छोटी नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख मेल भी होना एक साथ अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो 2.5 लाख भी एक अच्छी वैल्यू है। बट मेरे जो दिमाग में था कि कम से कम 10 से 15 लाख तक ये डाटा जाए, और भी ज्यादा जाता तो अच्छा लगता, ठीक है। और मेरे भाई फिर उसके बाद की मेरे भाई कि क्या 4 मार्च तक आ जाएगी रिपोर्ट या नहीं। तो देखिए, आप एक बात को बहुत दिमाग में बिठा लीजिए, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। आप ये समझिए कि अगर आप देखोगे कुछ दिनों से, तो जो एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी हर एक पटना जोन में गई, हर एक जितने भी जोन हैं, हर जोन में जा जाकर आपसे पर्सनली मिले वो बच्चों से। अब आप समझिए कि अगर कोई कमेटी इधर से उधर मूव हो रही है, उस पर खर्चा भी लगता है, उसका समय भी वेस्ट हो रहा है और उनकी मेहनत भी लग रही है। तो अगर उन्होंने ये सारी चीजें करी हैं और फिर हर बच्चे ने अपनी दिक्कतें पर्सनली बताई हैं, हर एक, कहीं पर 200 बच्चे गए, कहीं 250 गए, तो हर बच्चे से उन्होंने पर्सनली बातें करी हैं, तो इसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने खुद भी टाइम दिया है। भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो किसी भी चीज पर, इस लेवल पर जब बंदा पहुंच जाता है तो उसके लिए 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके 1 मिनट में बहुत प्रॉफिट छुपा होता है। अगर वो इतनी मेहनत करी है उसने, कि इतनी सारी मीटिंग्स करी अलग अलग जोन में जाके रेलवे के, तो 100% इसीलिए की गई है कि वो बच्चों के हक में कोई रिपोर्ट बनाए। अब आप कहोगे सर, तो कोई भी मेरे अभी तक कोई वो नोटिस वगैरह नया आ क्यों नहीं रहा। तो देखिए, लास्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट जब कमेटी की जो बैठक हुई है उसके बाद वो बात कर रहे होंगे, इस पे चर्चा कर रहे होंगे, और चीजें तो क्लियर हो चुकी होंगी। बट जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई 4 तारीख तक आ जाएगा, तो 4 तारीख के आसपास आपको, जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने टाइम टू टाइम मीटिंग करी है, तो वो फोकस होगा आपके ऊपर, पूरा पूरा फोकस होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि 4 तारीख को आपके लिए 100%, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है भाई, 1-2 दिन खिसक जाएं, बट हाँ, जहां तक मुझे लगता है 4 तारीख तक आपके लिए रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि देखिए, इतनी मेहनत करके उस पर वो पानी तो नहीं फेरेंगे, ठीक है भाई, उन्होंने मेहनत भी करी तब भी अपनी थू थू नहीं कराएंगे।
अब तो वो पूरे एक्टिव हो चुके हैं। आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कमिटी इधर इधर बच्चों से जाके बात करिए डायरेक्ट। आज तक किसी हाई लेवल के जो पर्सन होते हैं वो कभी भी डायरेक्ट बच्चों से आज तक बात नहीं करते थे, पर अब कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई है और कोई भी अपना इस तरह की मतलब की मेहनत को पानी में नहीं डालेगा। समझ रहे हो, वो 5 बंदे जिनकी वो कमेटी थी, वो चाहेंगे नहीं कि सब हमारी मतलब हम पे आरोप लगाएं। तो वो 4 तारीख तक मुझे जो लगता है रिपोर्ट दे देंगे। बट हाँ, मुद्दा ये है कि चलो रिपोर्ट में रहेगा क्या। तो रिपोर्ट जितना मुझे अभी तक हम जो भी टीचर वगैरह बात करते हैं, जो भी मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि रिपोर्ट आपके हित में ही आएगी, पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। क्योंकि उन्हें भी पता है कि यार ये मेहनत फिर से इस तरह से टेढ़ी ना पड़ जाए, क्योंकि चीजें बहुत खराब भी हो जाती है ना। तो उन्हें पता है कि चीजों को संभालना है, यानी कि वो आपके हित में ही सारी चीजें देंगे। यानी आपका मुझे जो लगता है कि 4 तारीख तक ये नोटिस आ जाए कि हाँ आपका ग्रुप डी का CBT 2 नहीं होगा, साथ ही साथ आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। यानी कि जो 3.5 लाख और बच्चे लेने हैं नए, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, नए बच्चे और ले लिए जाएंगे। अब आपके पास ये आ जाता है कि भाई मांगे तो मानी गई है, ठीक है। उसके बाद कि आपका जो डेट है भाई एग्जाम फिर कब तक होगा। मुद्दा तो यह है कि एग्जाम की डेट बताओ। ये तो रिपोर्ट सिर्फ आपको ये बताने वाली है कि आपकी बातों को माना गया है या नहीं। अब सबसे जरूरी बात कि आपकी बातें तो मान ली हैं, पर मुद्दा ये है कि मेरे भाई एग्जाम डेट तब तक जोश नहीं आएगा ना। तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे ही जिस दिन ये रिपोर्ट आएगी उसी दिन एक ना एक ऐसी नोटिफिकेशन आएगी कि इस तारीख तक हम आपको डेट दे देंगे। और जो नए बच्चे ले रहे हैं, 2 चीजें हैं, एक तो ग्रुप डी की डेट जिसपे अब एग्जाम होना, और साथ ही साथ NTPC CBT 2 की भी डेट आएगी, और साथ में रिवाइज रिजल्ट भी आ जाएगा बीच में। तो ये आपको 15 से 20 दिन में देखने को मिलेगा। अब आपको तो सर हमें क्या करना चाहिए? बच्चों देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई, बहुत से बच्चे क्या सोचते थे कि सबसे बड़ी दुविधा है बच्चों के साथ, आप देख रहे होंगे करोड़ों फॉर्म भरे, मेल करे 2.5 लाख ने, यानी कि ये सीरियस कैंडिडेट है। आपको मैं बताता हूं, बहुत से बच्चा सोचता है करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, बहुत टफ कंपटीशन इन 2.5 लाख के बीच में। यही वो बच्चे हैं जिन्हें जॉब चाहिए। हाँ, एक आधा बच्चा ऐसा आता है जिसे नहीं मेल चलाना आता, वो छूट जाता, नहीं कर पाता मेल, पर मैक्सिमम आप देख लेना जिसे जॉब बहुत नीड है उसने मेल कर दिया है। यानी यही वो 2.5 लाख बच्चे जिन्हें बहुत भयंकर तैयारी करके बैठे हैं। इस 2.5 लाख में से आपका नंबर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। तो आपका नंबर आएगा, परंतु मुद्दा आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे। सीजनल तो नहीं हो, सीजन वाले होते नहीं मेंढक की भाई बरसाती मेंढक, वो वाले मेंढक तो नहीं हो। आपको रेगुलर रहना है, आज भी पढ़ाई करनी है, कल भी और परसों भी। और आपके लिए रोज रात 9 बजे भयंकर सी क्लास लेकर आता हूं इसी टॉप तक पर, तो इस क्लास को भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि जो रेगुलर रहेगा ना वही विजेता बनता है। नहीं तो भैया पढ़ाई तो थोड़ी थोड़ी सभी कर रहे हैं, नहीं 2% निकालने, ये छोटी मोटी चीजें सबको आती हैं, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपको अपनी तैयारी करनी है रोज रात 9 बजे मेरे साथ मिलकर, राहुल देसवाल के साथ मिलकर। और अगर आपके दिमाग में आता है कि भाई कि अगर सर जी और एकदम सभी चीजें पढ़नी है और एकदम ना हमें इधर उधर भटकना नहीं और सभी टीचर मिल जाएं, तो भैया टॉप तक ऐप है, उस पर सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह 499 में मिल रहे हैं। यही सभी टीचरों के कोर्स और ऐपों पे 10-15 हज़ार के। तो देखिए, वो आपकी अगर इच्छा है, नहीं भी लेना तो आप वहां पर जाकर आप देखो, आपकी इच्छा हो जाएगी। वहां पे टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी जो फ्री हैं, तो आप जाइए, आप बस पढ़ाई करो। तो रोज रात 9 बजे मिलना ना भूले। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। कल भयंकर सी क्लास आएगी, तो रात में 9 बजे मिलना ना भूले। लव यू सभी को, बाय।